जनाब नस्तईन। आपको मालूम है कि ये एक क्लाउड बर्स्ट से जो है यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है स्वामी के इलाके में, तो उसमें तकरीबन इस वक्त जो नुकसान हुआ है 2 गाँव बहुत बैडली डैमेज हुए हैं क्लाउड बर्स्ट से। इसके अलावा भी तालाब भी है, उससे भी काफ़ी एरिया डैमेज हुआ है पानी से। तो उसमें 28 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, 7 लोग जख्मी भी हैं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने अपने लोग खड़ी है और अभी इंशाल्लाह फिलहाल हमारा अभी तक जो हमारा कमीशन हुआ है यहाँ पर वो रास्ता वगैरह खुल गया सब कुछ, और काफ़ी बाकी काम हो रहा है, रास्ता बहाल हो गया है। तो हमारी बाकी हमारी जो सहूलियात दे रहे हैं पहुँचा रहे हैं, वगैरह जा रहा है, बाकी भी अरेंजमेंट हो रही है। और इंशाल्लाह जो भी तारीख पे डैमेज हुए इंशाल्लाह लोग गाड़ी बना के देंगे, पार्शल डैमेज हुए उनको रिपेयर करके देंगे। और जो भी इसके अलावा ज़राअत के हवाले से लाइफ स्टॉक के हवाले से जो लोगों का नुकसान हुआ है, तो मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह लोग यही रहे बात के ऊपर। ये कुदरती आफत है और इंसानी ज़िंदगी जो ऐसी कीमत है जो चुका नहीं सकते। 20 लाख रुपये दे रहे हैं हर बंदे को, लेकिन बहुत नुकसान पूरा नहीं हो सकता उसमें। लेकिन बाकी जो अमलाक का नुकसान हुआ है तो इंशाल्लाह हुकूमत मुकम्मल लोगों के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह लोगों का मुकम्मल नुकसान इंशाल्लाह पूरा करेगी। KP मेट्रो कितना देखा कि सूबे में बहुत सारे जो वाटर सिस्टम है वो बहाल नहीं कर रहा है, सूबे में इस तरह के जो हमारा सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। इस हवाले से आप सब क्या कर रहे हैं? देखिए जी, ये जो आप कहते हैं सिस्टम काम नहीं कर रहा, पहली बात तो ये जो क्लाउड बर्स्ट दुनिया में अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो बता सके कि ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों पे हमें कोई काम करना चाहिए था, बहुत पहले से करना चाहिए था। और इमरान खान साहब ने तो हमेशा ये बात कही क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग का जो इंटरनेशनल थ्रेट अलर्ट आया हुआ है उसमें पाकिस्तान में हमारा सूबा और पाकिस्तान को आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब उस पर वर्किंग नहीं हुई है उस तरीके से। हमारा 2 बड़े इशूज़ हैं, एक जो है हमारा वो डिसिल्टिंग, वो बड़ी ज़रूरी है। आपको खुद अपनी याददाश्त में याद हुआ कि हमारे बहुत से ऐसे दरियाई और हमारे बरानी ऐसे नाले हैं कि जो शायद आपके बचपन में 30 फुट गहरे हो, आज वो 10 फुट रह गए हैं। जाहिर बात है जब पानी आएगा तो 30 फुट के हिसाब से अगर वो गहरे होते तो पानी निकलता, अब वो पानी जाहिर बात साइडों से निकल के आबादी को नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए भी डिसिप्लिन के लिए हमें बहुत बड़ा पॉइंट करने लगे हैं पूरे सूबे के अंदर। और फिर उसमें ये भी देख रहे हैं हमने कि जी डिसिप्लिन के साथ साथ कुछ एरिया जहाँ पे बैकवेट्स नहीं है, पैकेट बनाएंगे ताकि पानी बैकवेट का भी आता है वो उसी के अंदर से ही निकल के चला जाए और साथ आबादी की तरफ हिट ना करे। दूसरा जो इशू है क्लाउड बर्स्ट वाला इशू है और एक आपका लैंड स्लाइड का इशू है। ये दोनों क्लाउड बर्स्ट तो बहुत ही भयानक है क्योंकि जब वो होता है तो उससे इकट्ठा पानी के साथ साथ जो है ना वो एक सॉलिड वेस्ट आता है, पत्थर भी होता है जिसमें वो कीचड़ टाइप और रेत का पूरा पहाड़ नीचे आना शुरू हो जाता है। साथ में दरख्त भी उसमें जो भी दरख्त को रास्ते में आते हैं उनको साथ भाग के लाता है, वो एक सॉलिड हिट करता है बड़ा खतरनाक तरीके से। और काफ़ी उसमें जो है काफ़ी एरिया जो है वो नीचे भी आ जाते हैं और दब जाते हैं उसके अंदर। उसके लिए एक इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है जो हमने देखा है अभी स्विट्जरलैंड में और इंडिया में किया गया था जब उधर यहाँ पे चीज शुरू हुई थी कि वो नेट लगाए जाते हैं एरिया में जहाँ से आते हैं ताकि कुछ रोकथाम करें इस चीज़ की। तो वो भी इंशाल्लाह उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया है, वो भी हम करेंगे, डिसिल्टिंग करेंगे। और जहाँ जहाँ पे डिसिल्टिंग के साथ साथ हमें बैकवेट की जरूरत है, पानी निकलता है, उनको भी करेंगे। कुछ हमारे कॉजवे जो है वो भी प्रॉपर डिजाइन करके नहीं बनाए गए, बहुत छोटे पाइप रखे हुए हैं और वो इतने बड़े सैलाबी रेलों के लिए वो पाइप काफ़ी नहीं है। तो उनमें अभी बता दिया कि जो भी रेस्टोरेशन अभी दोबारा होगी रिहेबिलिटेशन, तो उसमें पाइप को बड़े साइज में रखा जाएगा। वो 2-2 फुट वाले पाइप के बजाय 5-5-6 फुट के पाइप रखे जाएंगे ताकि पानी जो है नीचे से निकलना शुरू करे और निकल जाए नीचे से।